क्या आप एमपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और हिंदी में 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज डे 26 मूक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा करेक्ट आंसर, फुल एक्सप्लेनेशन और इजी ट्रिक्स। तो देखते हैं क्या आप आज के टॉपर हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी 30 डे हिंदी ग्रामर सीरीज की डे 25 मैंने कवर करवा दिए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके चेक जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अनुचित में उपसर्ग कौन सा है? आपको बताना है अनुचित में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है अन, ऑप्शन बी है अनु, ऑप्शन सी है उचित, ऑप्शन डी है ए। तो सही आंसर क्या हो? अनुचित, यानी कि इसका आंसर सही है बी, अनु। अनु धन उचित बराबर होगा अनुचित। अब बताते हैं क्यों है अनुचित में अनु उपसर्ग। तो अन धन उचित बराबर अनुचित, ठीक है। अन उपसर्ग जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। क्या है? बदल गया है। अन उपसर्ग जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल गया है। उचित का मतलब होता है सही और अनुचित का मतलब होता है गलत, ठीक है। ट्रिक है, अन और आ जो शब्द हैं वो नकारात्मक यानी नहीं का प्रतीक है, नहीं का अर्थ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? आपको ये बताना है बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी ईमान, ऑप्शन बी बेई और ऑप्शन डी है मान। ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी ईमान, ऑप्शन सी बेई, ऑप्शन डी मान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बेईमान में जो शब्द अपना मूल शब्द क्या है? ईमान, और इसमें बे उपसर्ग लगाने से बेईमान शब्द बन गया, ठीक है। बेईमान शब्द बे प्लस ईमान से मिलकर बना है और बे का अर्थ होता है बिना, के बिना, उसके बिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अशुद्ध में उपसर्ग कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अशुद्ध में कौन सा है? आ उपसर्ग है या आ, छोटा आ या बड़ा आ में से कौन सा उपसर्ग है? तो शुद्ध अपना शब्द क्या सही में, मतलब मूल शब्द अपना क्या है? शुद्ध, और इसमें आ उपसर्ग जोड़ने से क्या है? अशुद्ध शब्द बन गया। तो सही आंसर अपना होगा ऑप्शन बी आ, ठीक है। क्यों है ये भी समझ लीजिए। तो शुद्ध का मतलब होता है साफ और अशुद्ध का मतलब गंदा या गलत होता है। और आ हमने पहले भी बताया कि आ नहीं का अर्थ बताता है नहीं, नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मित्रता। मित्रता में प्रत्यय क्या है? कौन सा प्रत्यय मित्रता में लगा है? पहले आपको ये बता दें कि प्रत्यय और उपसर्ग आपको ये पता होना चाहिए कि आगे प्रत्यय लगाए जाते हैं या फिर उपसर्ग, या पीछे उपसर्ग लगाते हैं प्रत्यय। ये पहले पॉइंट है इसका, और मैं आगे बताऊंगी कि आगे प्रत्यय लगाते हैं या पीछे। उससे पहले मेरे को आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इसमें क्या है? मित्र, ऑप्शन बी ता और त्रता और रता। तो सही इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी ता। मित्र अपना मूल शब्द है और उसमें ता उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्यों लगा हुआ है? देखो, मित्र अपना मूल शब्द है और ता इसमें उपसर्ग है, तो ता जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनी है। क्या है? ता शब्द को जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनी। ता, पन, ई ये सामान्य प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भलाई में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए आई और ऑप्शन ए। तो भलाई मूल शब्द अपना क्या है? भला, ठीक है। इसमें आई प्रत्यय लगाने पर अपना क्या लगा है? शब्द बना है भलाई, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन इसका सही आंसर क्या रहेगा? आई। नेक्स्ट क्यों है वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। देखो, यहाँ पे भला अपना मूल शब्द है और आई उपसर्ग लगाने पे भलाई शब्द बन जाता है, और आई उपसर्ग जुड़कर नया शब्द बन गया। यहाँ पर क्या है? आई उपसर्ग को जोड़कर नया शब्द बनाता है, और अंत में जुड़ने वाला भाग क्या है? प्रत्यय। अब देखो, यहाँ पर मैं बता दूँ कि उपसर्ग अपने क्या है? पहले लगते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय को शब्द के बाद में लगाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना और नोट डाउन भी करते जाना। अगर आप भूल जाते हो तो आपको छोटे छोटे नोट को बनाकर रखना है, जिससे आप एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करके कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख का विलोम क्या है? सुख का विलोम क्या है? 4 ऑप्शन आपके साथ हैं।
सामने है, सॉरी, दुख, सुख, शांति या परेशानी। तो सुख का विलोम यानी कि उल्टा आपको बताना है। सुख का विलोम क्या होगा? खुशी, सॉरी दुख। सुख यानी कि खुशी और दुख यानी कि सैड होता है। तो सुख का विलोम अपना क्या होगा? दुख होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर सुख और दुख एक दूसरे के विपरीत यानी कि उल्टे होते हैं। सुख और दुख एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, इसीलिए विलोम शब्द को उल्टा, अगर सुख दिया है तो उसका विलोम उल्टा क्या होगा? दुख होगा। दुख शब्द आपके सामने दिया है पेपर में तो उसका उल्टा सुख होगा। ठीक है। नेक्स्ट, दिन का विलोम क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है। तो दिन का विलोम क्या होता है? दिन का विलोम रात होती है। ठीक है, तो सही आंसर अपना रात होगी। दिन का मतलब क्या होता है? उजाला, और रात का मतलब होता है अंधेरा। दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जीत। जीत का विलोम आपको बताना है। जीत का विलोम क्या होगा? तो जीत का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले आपको ये, अगर आपको अर्थ समझ में आ जाते हैं किसी भी शब्द के, तो उसका आंसर निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो जीत का अर्थ क्या है? जीत का अर्थ होता है सफल, जीतना, और इसका विलोम क्या होगा? हार। ठीक है, जीत का विलोम होगा अपना हार। क्यों? जीत सफलता को दर्शाता है और हार असफलता को दर्शाता है। ठीक है, अगर देखो विनर यानी कि जीत होती है और लॉस यानी कि जो असफलता मिलती है, हार मिलती है। ठीक है, ट्रिक है आपको विनर और लॉस का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन बी रवि, जल, नभ, अग्नि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सूर्य है। सूर्य का सही अपना आंसर होगा। सूर्य को और किन किन शब्दों से अपन जानते हैं और क्या क्या नाम होते हैं? तो सूर्य का सही इसमें आंसर होगा रवि। ठीक है, और रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, इस प्रकार सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और इनकी मैंने बहुत ही बेस्ट ट्रिक आपको दी है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना। आपको इतनी मतलब बेस्ट ट्रिक आपको बताई है पर्यायवाची शब्द को, अगर उसे आपने देख लिया, याद कर लिया, तो आपको दोबारा जीवन में कभी भी पर्यायवाची शब्द याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुपर से सुपर ट्रिक्स है, मैंने भी यूज की है अपनी लाइफ में और अभी तक मैं करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो और क्या है सूर्य के पर्यायवाची शब्द? सूर्य अनेक प्रकार के पर्यायवाची हैं, जैसे भानु, रवि, दिनकर, आदित्य, और सूर्य का सही है क्या है? रवि पर्यायवाची शब्द। और ये सारे पर्यायवाची शब्द सूर्य के हैं। तो नेक्स्ट है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या बताना है? क्या है आपको ये बताना है। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द क्या है? शशि और शशि, इंदु, इस प्रकार से बहुत सारे चंद्रमा के भी पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर आंसर अपना सही होगा शशि। ठीक है, क्यों है? देखो यहाँ पर देखिए, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं, क्योंकि शशि, इंदु और राकेश और शशि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द इसमें दिया है। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत खट्टे करना। इसमें जो मुहावरा दिया उसका अर्थ आपको बताना है। तो दांत खट्टे करना तो खाना खाना, पराजित करना, हंसना या डरना। तो दांत खट्टे करना इसका मतलब होता है पराजित करना। ठीक है, दांत खट्टी करना इसका सही आंसर होगा पराजित करना। जब हम किसी को गेम में या फिर पेपर में किसी भी तरह हरा देते हैं, बुरी तरह से उसको हार मिलती है, तो वहाँ पर अपन यह मुहावरे को यूज करते हैं कि दांत खट्टे करना। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को हराकर भगा दिया था, तो वहाँ पर इस मुहावरे का यूज कर सकते हैं कि दांत खट्टे करना यानी कि किसी को बुरी तरीके से हरा देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखो जो दिया भी है आपको मैंने एक्सप्लेनेशन। जब किसी को बुरी तरह से हरा दिया जाता है तो यह मुहावरा प्रयोग होता है दांत खट्टे करना यानी कि हार का स्वाद चखाना। नाक में दम करना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाक में दम करना इसका अर्थ क्या है, इसको अब बताना है आपको। नाक में दम करना है यानी कि परेशान करना, बहुत परेशान करना। जैसे कि माँ के नाक में दम कर देते हैं। कौन? बच्चे माँ के नाक में दम करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस मतलब इस वाक्य का प्रयोग भी अपन इस एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना। देखो, किसी को अत्यधिक तंग करना, बच्चे ने माँ की नाक में दम कर दिया है। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल के कितने अर्थ होते हैं? कल के कितने? ऑप्शन ए 1, 2,
3 या 4। तो कल के कितने अर्थ होते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? कल के 2 अर्थ होते हैं। कौन से? एक आने वाला कल होता है, एक बीता हुआ कल होता है। ठीक है, तो कल शब्द के 2 अर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र के 2 अर्थ कौन कौन से होते हैं? तो पत्र के भी 2 अर्थ होते हैं। एक का होता है पत्र, एक पत्र होता है जो कि शादी की पत्रिका यानी कि चिट्ठी होती है अपनी। ठीक है, दूसरा पत्र होता है पत्ता दूसरा अर्थ होता है। तो पत्र के भी 2 अर्थ होते हैं। कौन कौन सी होती हैं जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। उपसर्ग कहाँ लगता है ये आपको बता। उपसर्ग कहाँ लगता है? तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय कहाँ लगता है? तो वही प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, अंत में लगता है। ठीक है, प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रवि किसका पर्यायवाची है? तो रवि किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? रवि सूर्य का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हार का विलोम क्या है? हार का विलोम जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाक में दम करना, इसका अर्थ क्या होता है? नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना। ठीक है, नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना। इस क्या क्यों होता है? मुहावरा है, यह क्या है? एक मुहावरा है। वास्तव में नाक से संबंध नहीं, इसका वास्तव में नाक से संबंध नहीं होता है, इसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान करना, जबकि यह नहीं कि नाक में दम करना, नाक का इसमें कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, मित्रता में प्रत्यय कौन सा है? कौन सा प्रत्यय मित्रता शब्द में लगा रहता है? तो मित्रता में मूल शब्द अपना क्या होता है? मित्र होता है। मूल शब्द है अपना मित्र। ठीक है, एक मिनट, मूल शब्द क्या है अपना? मित्र। और इसमें ता प्रत्यय जोड़ने पर मित्रता शब्द बन जाता है। ठीक है, और ये रही आपकी आंसर की। ठीक है, लास्ट में आपकी आंसर की है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताना। और आपने 20 में से 16+ सही किए हैं तो आप टॉपर हो, और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बना सके। मिलते हैं डे 27 में फुल रिवीजन मूड टेस्ट के साथ।